नमस्कार। तो हिमाचल प्रदेश का बजट नई सरकार के द्वारा पहला बजट जो है वो पेश किया गया है। हिमाचल प्रदेश बजट 2023 यानी कि 17 मार्च को जो है ये आज इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस बजट की इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हम देखेंगे। जो भी हमारे एग्जाम से एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट बनेगी उन सभी चीज़ों को हम सिर्फ मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर देखेंगे, एक नज़र डालेंगे और जब भी डिटेल से चीज़ें डिस्कस होंगी तब आपके एग्जाम में वो डेफिनेटली हेल्प करेंगी। परंतु ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है उसको कवर किया जाएगा। तो बजट के स्टार्टिंग में ही आप देख लीजिए सबसे पहले कि जो एडवांस एस्टिमेट लगाया गया है पर कैपिटा इनकम का, यहाँ से 1 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का है। वो आप जान लीजिए कि करंट प्राइजेस पर जो है वो 2,22,227 2,22,227 रुपए का एस्टिमेट लगाया गया है कि ये पर कैपिटा इनकम जो है वो रहने वाली है हिमाचल प्रदेश की। तो ये रहने वाली है 2022-23 में अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट, और 2021-22 में यही अनुमान था 2,01,271 रुपये, 2,01,271 रुपये। तो ये 10.4% की ग्रोथ जो है अभी इस बार बताई गई है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का हो गया। अगला दूसरा नंबर पक्का कीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट, जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है एस्टिमेट की गई है 2022-23 के लिए, वो 6.4% जो है वो की गई है। एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर अगर हम बात करेंगे लास्ट ईयर तो वो 7.6% थी। यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है और कितना 1.2% का जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला है, यानी कि कटौती देखने को मिली है। पहले इस बार 6.4 अनुमान लगाया गया है, पहले कितना था 7.6 था। तो ये भी 1 नंबर यहाँ से पक्का बन जाता है। या तो 1.2% का डाटा पूछा जाएगा या 6.4% का पूछ लिया जाएगा या 7.6% के साथ कंपेयर कर लिया जाएगा। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लिए 1,916 करोड़ रुपए का बजट जो है प्रस्तावित किया गया है। मनरेगा के लिए जो है, मनरेगा के लिए जानिए कि मनरेगा के लिए जो है वो दिहाड़ी बढ़ा दी गई है। मनरेगा के लिए 212 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए दिहाड़ी जो है वो करने की घोषणा की गई है। यहीं जनजातीय क्षेत्रों में अगर मनरेगा की दिहाड़ी की बात करेंगे तो मौजूदा 266 रुपए से 294 रुपए, 266 से 294 रुपए करने की घोषणा जो है वो की गई है। यहाँ से भी 1 नंबर पक्का मान के चलिए कि एक क्वेश्चन बनेगा, तो 1 नंबर पक्का है यहाँ से भी। अगला देखिए, अगले में क्या बोलते हैं कि किसानों और पशुपालकों के लिए हिमगंगा योजना शुरू की गई है। हिमगंगा योजना से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसके लिए कितना बजट रखा गया है, तो 500 करोड़ रुपए की घोषणा इसके लिए की गई है। अभी इस बार जो है आपको पता है 2025 तक टारगेट रखा गया है ग्रीन हिमाचल बनाने का। तो स्कूटीज वगैरह जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करने की कोशिश जो है वो सरकार के द्वारा की जा रही है। उसी विषय में जो है एक कोशिश की गई है कि उच्च शिक्षा के लिए 20,000 लड़कियों को इलेक्ट्रिकल स्कूटी जो है वो दी जाएगी। खरीदने के लिए मतलब 25,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। अगर इलेक्ट्रिकल स्कूटी खरीदती हैं लड़कियां तो वो 25,000 की सब्सिडी जो है वो देने की बात कही गई है। और विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा जो है वो ख़त्म करने की घोषणा की गई है। जो भी आयु सीमा होती थी अब आयु सीमा नहीं रखी जाएगी और सभी को दी जाएगी विधवा पेंशन। प्रथम चरण में 2.31 लाख महिलाओं को जो है वो हर महीने 1,500 रुपये का, हर साल जो है वो 416 करोड़ रुपये का खर्च जो है से पड़ेगा। इनके 2.31 लाख महिलाओं को जो है वो 1,500 रुपया जो है वो पेंशन दी जाएगी। इससे बेशक थोड़ा सा हमारे ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा। कितना स्ट्रेस पड़ने का अनुमान है कि 416 रुपये का खर्च जो है वो यहाँ से बढ़ेगा, परंतु ये जानिए कि कितना रुपया दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हर उपमंडल में 2 पंचायतें होंगी जो ग्रीन पंचायतें होंगी, तो हर उपमंडल में ये होंगी। अब ये जानिएगा हर उपमंडल में ये पंचायतें होने वाली हैं। नदौन और शिमला में ई बस डिपो बनाया जाएगा। तो ध्यान रखें, अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल बस डिपो कहाँ पर बनाया जाएगा, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल बस डिपो जो है एक शिमला में बनाया जाएगा, दूसरा हमीरपुर के नदौन में बनाया जाएगा। युवाओं को अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि अंग्रेजी भाषा में कमांड हो सके। शिक्षा के लिए 8,028 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो शुरू की जाएगी, यानी कि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो एक तरह से तैयार की जाएगी। डिजिटली जो है आप किताबों को अवेल कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, ये कहा गया है। अगला देखिए, अगले में बोलते हैं कि कांगड़ा जिले के बनखड़ी में 300 करोड़ रुपए की लागत से एक चिड़ियाघर जो है वो बनाया जाएगा और 60 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान जो है वो किया गया है। भूमि का चयन कर लिया गया है, शीघ्र काम शुरू होगा यहाँ पर, ये भी कहा गया। ठीक है, ये भी जानिए।
अगला कहा गया कि कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल बनाने का ऐलान किया गया है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोज़ में कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला कहाँ पर जो है वो टूरिज्म कैपिटल बनेगी, तो कांगड़ा में जो है वो टूरिज्म कैपिटल बनेगी। अब ये ऐलान हो चुका है। इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम जो है वो बनाए जाएंगे, और वाटर स्पोर्ट्स, आइस स्केटिंग आदि जो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, उनके ऊपर फोकस जो है वो किया जाएगा, ये कहा गया। और ई ट्रक कोई खरीदता है तो ई ट्रक खरीदने के लिए 50 लाख की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। कितनी? 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। ये भी कहा गया था कि अगर इलेक्ट्रिकल टैक्सी कोई अवेल करता है, खरीदता है, तो उसको भी जो है वो 50% की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी वहाँ पर भी। परंतु इलेक्ट्रिकल ट्रक के लिए ध्यान रखना कि 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। लड़कियां जो हैं वो स्कूटी खरीदती हैं, तो स्कूटी खरीदने के लिए भी जो है वो 25,000 रुपये की सब्सिडी देने के लिए बात कही गई है। और ये उच्च शिक्षा के लिए 20,000 लड़कियों को जो है सब्सिडी देने की बात इन्होंने कही है। ये आपने ध्यान रखना है। हिमगंगा योजना के बारे में हो गया। ये मोटे मोटे तौर पर जो बड़ी ज़्यादा हाईलाइट्स थी, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो यहाँ से मान के चलिए कि एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। परंतु अगर बजट कहीं पर डिटेल से पूछा जाता है तो हम डिटेल से एक बार फिर से वीडियोज़ लेकर आएंगे, उसमें MCQ क्वेश्चंस भी होंगे। अभी एक हाईलाइट थी, बजट आज आया तो आपको जानकारी होनी चाहिए। 2 घंटे का भाषण आपने शायद नहीं सुना होगा। कोई भी चेंजेस होते हैं आगे फर्दर आपको बताए जाएंगे। ये सारा आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। अगर आप अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़ सके हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट वो अपडेट दे दी जाती है जो आपके एग्जाम में हेल्प करती है। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाएं ताकि हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल जाए जो आपके एग्जाम में हेल्प कर सके। चाहे कोई भी एग्जाम हो, बजट हो, कुछ भी हो, हम वहाँ पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स मैंने बता दी। दैट्स ऑल। थैंक यू।